निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय लीलारती रस रस निधान के लीलारती रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल तुम औषध हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विमल विराग विवेक विकासनी विमल विवेक भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी सुमहौषध हरि चरित गान के सुमहौषध हरि हे आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान के कथा अकिंचन के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण परिपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम परिपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता
त्वमेव त्वमेव बन्धो शशिखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो शशिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे केशवं कृष्णदामोदरं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम व्यासाय नमः। ओम शुकाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृदयोगचित्तं हन्तुं प्रतापमनुषं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालपरपीतपरागपुञ्जं। श्रीराम कथारसिक प्रभु तेज पुंजमत धीरे आश्वासन लीजिए चौकी हनुमत वीर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वही राधा कृष्ण भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए श्री राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय चर्चा प्रारंभ करने से पहले श्रद्धा भाव से मन वाणी को पहले पवित्र करें। तदुपरांत जय श्री गुरुदेव भगवान की कृपा होगी राधा रानी की। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्रीमद् भागवत महापुराण
कथा रसुधा का स्वादन हम लोग श्रद्धा भाव से हम सब करेंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल। श्री राधे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा दयालु दया करो। मैं तो जपूं तेरा हरि नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल।
साधु संत की संगत देना, 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 नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। राधे जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तेरा नाम दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। बोली राधा रानी की जय हो, बोली बरसाने वाली की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। जीवन में जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के, यह पवित्र यह पुण्य कृत्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमद्भागवत महापुराण में वस्तुतः देखा जाए तो साक्षात भगवान नंदनंदन कृष्णचंद्र इसमें विराजमान है। उद्धव जी महाराज को समर्पित करते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष देखते देखते उसी श्रीमद्भागवत महापुराण में समाहित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा आप सबके मध्य में आदरणीय श्री दयाराम तिवारी जी के और भैया संतोष जी उनके और जितने मनोज भैया और भी नमो हम सबके परिचित नहीं है, लेकिन ही आप सबके परिवार से सौजन्य से बड़ी ही दिव्यतम दिव्य परमहंस संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आज इस कथा का प्रथम दिवाकालीन विश्राम है। ठंडी का समय है, तमाम व्यतिक्रम है, ठंड तो ज़्यादा लगती है और कल से तो मान ली कल हम यात्रा करके आए यहाँ, रास्ते में भी आते आते काफ़ी ज़्यादा ठंड। आज प्रथम दिन रहा, प्रथम दिन के कारण आप सबके मध्य में समय से कथा प्रारंभ न हो पाई। ये हुआ भाई आज प्रथम दिन है, यथासंभव जो भी बन जाए भगवान की कथा आप सबके मध्य में रखने का प्रयास किया जाए। पूजन हुआ,
और आप सबके मध्य में सब विराजमान है ये हैं भैया हमारे पांडे जी, आपके जना रिश्तेदार है ये हैं, आपकी बहन यहाँ विराजमान है। जब से आप हमसे जुड़े हुए हैं, बेचारे हमारे साथ कथा में बराबर रहते हैं। हमने कहा महाराज जी बड़ा बढ़िया आप बोलते हैं, कम से कम कुछ भगवान की कथा भी सुनाया करिए। तो प्रयास करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपका बहुत बढ़िया स्वभाव है और बड़ी बढ़िया शैली है आपकी, तो बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त है आप सबके बीच में भगवत कथा गाने का। वैसे भगवान की कथा अनंत है। गोस्वामी जी ने अपने मानस की पंक्ति के माध्यम से जनमानस को यह दर्शाया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा कथा अनंता, कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म आप सबके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज महात्म तक की कथा हो पाएगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है। धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई और दूसरा धर्म नहीं है। सत्य जहाँ पे है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, अरे जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान को ही सत्य स्वरूप माना गया है। सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप, सत्य स्वरूप। चित्त में जो बात घर कर गई, चित्त में जो भी चित्रण हो गया, तो बार बार उसका चिंतन होता रहता है, वो स्वरूप बार बार याद आता रहता है। तो सत्य सच्चिदानंद और आनंद, आनंद तो आनंद है। कहते भैया आनंद का कोई और पर्यायवाची शब्द नहीं है। कहा आनंद का परमानंद है, दूसरा पर्यायवाची शब्द कहा आनंद, फिर भी आनंद लगा हुआ है। आनंद तो आनंद है। तो जो आनंद अरे सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। तो जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद स्वरूप हैं, ऐसा परमपिता परमात्मा जो चित्त स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो समस्त सृष्टि को क्षणमात्र में उत्पन्न करे, उसका पोषण करे और लय करे, नष्ट करे, ऐसे परमपिता भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं जो तीन ताप को आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, इन सबकी जो कारक है परमपिता परमात्मा, ऐसे प्रभु का चिंतन करते हुए कहते हैं। और उन सुखदेव भगवान का भी वंदन करते हुए व्यासकार कहते हैं कि जिन सुखदेव भगवान के चिंतन में, जो सुखदेव भगवान पैदा होते ही सीधे वन को चले गए,
पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनय दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मी। जिनके विषय में हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कह करके पीछे पीछे व्यास जी लग लिए, इनके मन में इतनी भी विषय विकार नहीं रहा। सुखदेव भगवान जो जंगल में चले गए और उन प्रभु कृष्णचंद्र का भान होते ही, ज्ञान होते ही जो लौट करके आए, समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करके जिन्होंने वाचन किया, ऐसे सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, कथामृत रसस्वाद कुशल है सौनको अब्रवीता। एक बार की बात है, नैमिषे सूतमासीन मविव्याद्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशल है सौनको अब्रवीता। कहते हैं एक समय की बात, सौनकादि 88,000 महात्मा, सौनकादि 88,000 महात्मा मिलकर के चिंतन करने लगे कि भगवान की कथा कहाँ सुनी जाए, किस जगह सुनी जाए, जो सब प्रकार से शुद्ध और पवित्र हो, निर्मल हो, जहाँ पे लेस मात्र पाप न हुआ हो, ऐसे स्थली का खोज किया जाए। सौनकादि 88,000 महात्मा विचार कर ही रहे थे, तब तक इतने में ध्यान आया, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपना सुदर्शन चक्र भेज रहा हूं, जहां यह सुदर्शन जाए वही स्थल पवित्र मान लेना। अब इधर जो है भगवान का सुदर्शन चक्र चला, पीछे पीछे सौनकादि 88,000 महात्मा चल दिए। तो जाते 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 एक बहुत बड़े जंगल में वह गिरा चक्र और सीधे वह नाचते हुए धरातल को चला गया। फिर पुनः निकल करके बाहर आया। महात्मा लोग रुक गए, कहा बस यही सबसे सुंदर और शुद्ध पवित्र भूमि है, इसी भूमि पर रुक करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। वो जानते कौन सा जंगल था, कौन सा अरण्य था, जिसका नाम नैमिषारण्य है, आज भी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है विराजमान। नैमिषारण्य तीर्थ में चक्र के अग्रभाग को निमि कहते हैं। चक्र का जो उसका आगे वाला भाग है वो उसको निमि कहते हैं। वो जो है बार मतलब चक्र का अग्रभाग घुसने की वजह से उस जंगल में उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। अरण्य माने जंगल होता है। ऐसे नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 महात्मा विचार कर रहे हैं। स्थल तो मिल गई, स्थल तो पवित्र मिल गया, लेकिन कथा सुनाने वाला कौन मिलेगा। विचार कर ही रहे थे, तब तक ध्यान आया, यद्यपि उस मनुष्यों की, उन ऋषियों की सभा में एक से एक आयु वाले, उम्र वाले सब महात्मा थे, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, लेकिन सब महात्माओं ने विचार किया। अंततः विचार में ये आया कि बस सूत जी जैसा और कोई है नहीं हमारे लिए। सूत जी को बैठा दिया एक श्रेष्ठ उच्च आसन पे, जैसे आप लोगों ने बैठाया है, ऐसे श्रेष्ठ आसन पे बैठा करके विधिवत पूजन किया। अब पूजन करने के बाद तब जाकर के कहा, महाराज एक मन में शंका है। कहा सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। आप जो है मेरे कानों के लिए वो रसायन, वह अमृत तुल्य कथा, वो रस हमें आप प्रदान करो कि जिससे हम तृप्त हो जाएं, जिससे हम सबका मन एकाग्रचित्त हो जाए। उन परमपिता परमात्मा से परलक्षित कथा आप हमें श्रवण कराएं, हम वह सुनना चाहते हैं। जैसे इतना कहा, इधर जो है कहा भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महा। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाला हो, बढ़ाने वाला हो, विवेक को बढ़ाने वाला हो, ऐसी जो माया मोह से
मुक्ति प्रदान करने वाला हो, ऐसी कथा आप हम सबके बीच में कहिए। क्योंकि इस कराल कलिकाल में तो केवल जीव की यही दशा हो गई है कि जैसे कलि केवल मल मूल मलीना, 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 पाप पयो निधि जन्मन मीना, 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 जन्मन मीना, जन्मन मीना। जीव की यह दशा है महाराज, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यही घोर कलौ प्रायो जीवश्चासुरासुरतां गतः, आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो चुके हैं। अतः इनके इस वृत्ति को दूर करने वाला कोई आप ऐसी कथा कल्याणकारी हो जो आप सुनावे हम सबको, ऐसा कोई साधन आप बतलाइए। क्योंकि मैं जानता हूं चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि सांसारिक सुख प्रदान कर सकती है, और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, अगर ये आपको मिल जाए कल्प वृक्ष तो स्वर्ग की संपदा प्रदान करता है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, वैकुंठम योगी दुर्लभम, यो योग दुर्लभ वैकुंठ जो है प्रदान कर देते हैं। कौन? वो गुरुदेव भगवान। इसलिए मेरी विनती है, तब सौनक जी समेत 88,000 महात्मा बैठ करके सूत जी से यह प्रश्न किया। अच्छा, यद्यपि देखा जाए सूत जी आयु में बहुत कम है, उनसे बड़े बड़े उम्र वाले हैं। सौनक जी को काफ़ी उम्र है, काफ़ी आयु है, लंबी आयु हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं वृद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। कहते हैं कोई आयु वृद्ध होता है, कोई बल वृद्ध होता है, कोई ज्ञान वृद्ध होता है, कोई सौंदर्य वृद्ध होता है। सबके अलग अलग हैं, लेकिन इसमें श्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान वृद्ध होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ज्ञान वृद्ध होने के कारण सूत जी को निवेदन किया सौनकादि 88,000 महात्मा मिलकर। कहते हैं महाराज, आप हम सबके अज्ञान रूपी अंधकार को आप नष्ट करो। प्रश्न भी उसी प्रकार से माता पार्वती की तरह किया, जैसे माता पार्वती ने प्रश्न किया भगवान शंकर से, भोले बाबा तब कर अस विमोह मोहिनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। और उसी प्रकार प्रश्न की, ये सब उसी प्रकार प्रश्न किए सौनकादि 88,000 महात्मा कि जैसे चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ज्ञानी होने के बाद भी फिर भी मूढ़वत अज्ञानी बन करके प्रश्न कर रहे हैं और भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। सौनकादि 88,000 महात्मा कहने लगे, महाराज आप सुनाओ। और जब बैठ गए तो सूत जी ने कहा, ऋषियों मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाल करके तुम हम सबके समक्ष में रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक समय की बात, क्योंकि
भगवान की कथा एक ऐसी है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निरणांशते हवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितः। जीव मात्र का कल्याण हेतु सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा महाराज परीक्षित का आश्रय लेकर के सब जीव को सुना दिया। क्योंकि एक समय की बात जान रहे थे, क्योंकि जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक तमाम सत्कर्म यज्ञ करने से जो फल प्राप्त, जो धाम नहीं प्राप्त होता, वो धाम केवल जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनंत जन्मों का पुण्य होता है तो श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है। कहा परीक्षित जी कथा सुना रहे थे। किसको? परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव भगवान। इतने में ही देवताओं को पता लगा कि अभी अभी जो है ये परीक्षित जी को श्राप हो गया है कि 7 दिन में तक्षक आकर डस लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। चलो कम से कम यह अमृत स्वर्ग का दुर्लभ अमृत पिला करके और ये भगवत कथामृत हम सब ले लें। इस भाव से सारे देवता आए, आ करके वह अमृत का कलश सुखदेव भगवान के समक्ष रख दिया और रख करके कहा, महाराज आप हम सुन रहे हैं कि परीक्षित जी 7 दिन में मरने वाले हैं, आप इनको है कथामृत के बदले आप यह सुधामृत पिला दीजिए। कहा अच्छा ठीक है पिला दें। इसके बाद कहा महाराज यह कथामृत हमको दे दीजिए। सुखदेव भगवान ने कहा ओहो स्वकार्य कुशलासुराः शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधाम प्रच्छस्व गृहीत्यैव सुधाम माम। स्वकार्य करने में कुशल ये देवता वह अमृत का कलश ले जा करके दे दिए, महाराज पिला दो, इसके बदले में हमको आप दे दो। क्या? वह कथामृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तपते हुए जीवन के लिए भगवान की कथा क्या है? अमृत के समान है। और जैसे कहा तो सुखदेव भगवान विचार करने लगे, एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांच हसः। सारे देवताओं के ऊपर जो है सुखदेव भगवान हंसने लगे। कहा अरे ठगियाओं ये बताओ, अरे कहाँ है सुधा, कहाँ है कथा? अरे कथा और सुधा की क्या तुलना? कांच और मणि से कहीं तुलना की जा सकती है? अरे कांच तो प्रकाश में प्रकाशित होता है, लेकिन मणि अंधकार में भी रहे तो भी प्रकाशित हो जाती है। मणि की क्या बात, मणि चाहे जहां रहे वो प्रकाश। अरे विषधर सर्प के मस्तिष्क में विराजमान वह मणि, फिर भी वह उसके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ठगियाओं, अगर तुम वैसे अमृत पीने के लिए आए होते यह कथामृत तुम्हें पिला देता, लेकिन तुम लोग तो आए क्रय विक्रय के हेतु से कि बदले में आप हमको इसे दे दीजिए। इसलिए हे ठगियाओं, हम तुम्हें यह अमृत देने वाले नहीं है। यह कथामृत तो भोगियों के लिए नहीं, योगियों के लिए है, साधकों के लिए यह कथामृत है, भोगियों के लिए नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाप दुर्लभा, देव दुर्लभ है यह श्रीमद् भागवत कथा पुराण की कथा है। श्रीमद् भागवत की एक बार ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि बताइए कथा कैसी है। निमिष मात्र क्षण मात्र का जो है राज्ञो मोक्षम ददा वीक्षम पुरा तथापि विस्मितः, धाता ब्रह्मा विस्मित हो गए। कहा अरे इसका क्या मतलब? लघुन्यानि जातानि गौरवीण इदम महत। ब्रह्मा जी ने देख लिया सत्यलोक से जितने थे सारे पुण्यों को, सारे सत्कर्मों को उठाकर रख लिया। सारा पुण्य एक तरफ, स्वर्ग का सारा सुख एक तरफ, एक तराजू पे रख दिया, एक पलड़े पे, और एक पलड़े पे केवल
निमिष मात्र केवल वह सत्संग रख दिया, लेकिन उसकी क्या दशा हुई? कुछ नहीं, अपने में जो निमिष मात्र सत्संग था वो अपने में भारी पड़ा। ये तुलना करके सब मिल करके तुलना न कर सके। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब मोक्ष, मोक्ष का जो सुख होता है। पवर्ग अपवर्ग है, कहते हैं पवर्ग का मतलब होता है जहां पे पाफा बाभा मां, कहेंगे अभी इसमें महाराज ये कहाँ गया? पवर्ग का मतलब होता है पाफा बाभा मां, पाफा बाभा मतलब पा का मतलब होता है जहां पे पतन नहीं होता, मतलब ऊपर से नीचे नहीं धकेला जाता। फा का मतलब जहां पे किसी प्रकार की फल की आशा नहीं है। बा का मतलब जहां पे किसी प्रकार का बंधन नहीं है, बंधन से मुक्त हैं आप। पता लगा आप माता पिता के रूप में बंधन में है, भाई मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा चाचा है, मेरा चाची है, मैं इसका बाप हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, मतलब जो भी है ये सब बंधन नहीं है, माया के बंधन नहीं है। पाफा बाभा का मतलब मोक्ष पाने का अर्थ यही है। मोक्ष जब मिलता है तो वहाँ पे इसको, इसका नाम है अपवर्ग, पवर्ग अपवर्ग है, जहाँ पे पवर्ग न हो। पा का मतलब पतन नहीं है, फ का मतलब जहाँ पे किसी प्रकार की फल आशा नहीं है, ब का मतलब जहाँ पे किसी प्रकार का बंधन नहीं है, और भ का मतलब जहाँ पे किसी प्रकार का किसी से भय नहीं है, और म का मतलब जहाँ पे किसी प्रकार की माया का लेस मात्र वहाँ पे छाया नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं पवर्ग अपवर्ग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग का बड़ा महत्व है। कहा उसमें धाता ब्रह्मा भी धाता विस्मित है, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत्य साधनांजय लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत ददासि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ये सब के सब विषम भाव में पड़ गए। मुनिरे भागवत द्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कराले कलिकाल में श्रीमद् भागवत शास्त्र एक ऐसा पुराण है, मात्र केवल जीव मात्र का कल्याण का साधन है। यह परमहंसों की संहिता है। परमहंस जो बीत राग महात्मा है इससे आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार तो आज यही सूत जी ने कहा, ऋषियों शौनक जी ने प्रश्न किया। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ? क्योंकि कहा ऐसी जैसे आपको शंका हुई ऐसी शंका इनको भी हो गई थी। देवर्षि नारद विचरण करते करते एक बार सनकादिक महात्मा से मिल गए। वह कथा मैं तुम सब सुना रहा हूं। जैसे सूत जी ने कहा ठीक है सुनाओ। और इधर जो है एक समय की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समाजाता ददृशस्तत्र नारदम। नारद जी विचरण करते करते बद्रीधाम विशालायाम मतलब ये बद्रीनाथ धाम में स्वयं सनकादिक महात्मा से मिले। और जब मिले तो देखकर महात्माओं ने पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुख, हे ब्राह्मण देव आपका मुख मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको ऐसी चिंता क्यों हो गई है? आपका मुख चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, कहां से चले आ रहे हो, कहां जा रहे हैं, हमें आप बताइए, क्योंकि मैं तो जानता हूं इदानी शून्य चित्तो असि गदवित्तो यथा जन है। आपका तो चित्त इस प्रकार से विचलित दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी लोभी का धन गिर गया हो, खो गया हो। और लोभी का धन कैसे जाता है आप सब जानते हैं। भगवान ने कहा है
मैं अपने भक्तों के हृदय में उसी प्रकार से बसता हूं, अपने भक्तों के हृदय में उसी प्रकार से रखता हूं कि जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, कहा उसी प्रकार मैं कह रहा हूं। आप बताइए, आप तो इस प्रकार दुखी हो जैसे लोभी का धन गायब हो गया है। अरे संतों का धन, संतों का धन तो भगवत नाम है, भगवत कथा है, भगवत चिंतन है, भगवत भजन है। अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन है सबकी प्यारी राधा 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 राधा, है सबकी प्यारी, है सबकी प्यारी राधा 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 राधा, है सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन श्री राधा 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 राधा श्री 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 राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 राधे 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 जय जय श्री राधे बोली राधा रानी की जय हो, बोली बरसाने वाली की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शनकादिक महात्माओं ने कहा भैया संतों का तो धन जो होता है भगवान नाम होता है, और आपका तो मुखमलिन जैसे किसी लोभी का धन खो गया हो।
हम तो कहते हैं महाराज आप बताइए, कथम ब्रह्मदेन मुख कुतः चिंता तुरो भवान तो इतम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, ऐसे कहां से चले आ रहे, कहां जा रहे हैं महाराज बताइए। इदानी शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जन तदेवं मुक्त संगस्य नोचिदम वद कारणम। तब जो है नारद जी ने भक्ति महारानी की सारी बात व्यक्त की कि भैया मैं जा रहा था कि एक तरुण जी रोती हुई मिली, उसके सामने दो पुरुष जो वृद्धावस्था में पड़े थे, उनको देख करके मैं एक बार तो अपने रास्ते से जाना चाहा, लेकिन उस स्त्री ने, उस बाला ने बुला करके तुरंत मुझसे कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंता पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे ब्राह्मण देह हुए सुनते, आप मेरी चिंता का निवारण करके जाओ, संतों का दर्शन करने से महापातक नष्ट हो जाता है। तब तुरंत जो है भैया मैं गया और जा करके पूछा काशित्वम काव्यमौ चेमा नार्या कहा पद्मलोचना, तुम कौन हो, ये तुम्हारे सामने कौन क्या लगते हैं जो सामने पड़े हुए हैं, और जो पद्मलोचना जो स्त्रियां हैं कौन है क्या है, सारी बातें जब पूछा तो पूछ करके तुरंत जो है भक्ति महारानी ने कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में वृद्ध हुई, महाराष्ट्र में थोड़ा थोड़ा सम्मान हुआ, गुजरात में पहुंचते मैं जीर्ण हो गई, लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई तो मैं पुनः नव युवती हो गई। लेकिन ऐसी स्थिति में देखने के बाद हम भी सोच रहे हैं 5-7 मिनट में जो है हम समेट हम भी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार भक्ति महारानी जब बताया, कहा दोनों मेरे सामने पुत्र हैं, वृद्धावस्था में लेते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटे वृद्ध हो माँ युवा हो, यह भी सोचने विषय है। लेकिन ऐसे में क्या किया, कहा चलो कारण क्या, कारण सारा पूछा। कहा भक्ति महारानी ने जो ही कहा कि मैं जैसे वृंदावन में आई मैं युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र आज भी वृद्धावस्था को प्राप्त है, अवचेत अवस्था है। नारद जी ने सारी बात पूछा और जो स्त्रियां जो थी पंखा चल रही थी, सरिता आदि नदियां थी, सब बताया। नारद जी ने वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, अन्य शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य टस से मसने, अनेक नाम भगवान के लिए लेकिन टस से मसने हुए। तो अंत में जो है व्याकुल हुए, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि आप कोई सत्कर्म करो। जब सत्कर्म की बात आई, कहा कि सत्कर्म ने इतना, केवल सत्कर्म करो इतनी बात कहकर वाणी शांत हो गई। कहा भैया क्या सत्कर्म नहीं था तो फिर क्या था। सब जगह पूछे भैया सत्कर्म क्या है, जिससे पूछे नारद जी को देखकर सब लोग सिमट जाए, कोई सही उत्तर न दे। नारद जी जो है धीरे धीरे अंत में जो है लौट करके आए बद्रिका आश्रम। तो वहां सनकादिक महात्मा जब मिले, कहा भैया यही चिंता सत्य, मतलब ये सत्कर्म क्या है। तब तुरंत बता दिया सनकादिक महात्माओं ने। कहा देखो, जब सारा वृतांत सारी कथा सुना दिया, कहा देखो अभी तक जो किया सही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही एक केवल सार है, और उसी से जो है ज्ञान वैराग्य को, इस वृद्धा अवस्था से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो कहा फिर भागवत जी कथा कहाँ हो, कहा आनंद नामक घाट, मतलब बद्रिका आश्रम वृंदावन की दूरी में जितना जो बीच का स्थल हो, उसी जगह हम लोग ऊपर से नीचे चले, वो लोग नीचे से ऊपर आवे, जहां मध्य हो वहीं पे रुक करके भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। यही निर्णय लिया। इधर से जो सनकादिक महात्मा नारद जी के साथ हरिद्वार क्षेत्र में आए आनंद नामक घाट पर। उधर से जो है भक्ति महारानी आई, बढ़िया सुंदर वेदिका, बालू की वेदिका बना करके बढ़िया कथा प्रारंभ हुई। कथा सुनने लगे, और कथा जैसे प्रारंभ हुई इतने में भक्ति महारानी बढ़िया से गुणगान करती हुई, भगवान नाम का कीर्तन करती हुई सीधे पहुंची। और पहुंच करके जो है
स्थल ढूंढने लगी, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा जब देखी कथा हो रही, सब लोग, इतनी भीड़ लग गई, पंपर भीड़ लग गई, उस भीड़ में जगह नहीं थी। और ऐसे में देखा भक्ति महारानी कहाँ बैठे। भक्ति महारानी पूछा मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कोई स्थान बताओ। तब तुरंत जो है उसी समय सनकादिक महात्मा नारद जी ने कहा सबका हृदय पटल खाली है, सबके हृदय पटल पर आप विराजमान हो जाओ, अर्थात सबके हृदय में जाकर के आप अपना स्थान ज्ञान वैराग्य अपने पुत्र के साथ विराजमान हो जाओ। और इसी प्रकार भक्ति महारानी को स्थान देते हैं। भक्ति महारानी की दुख का जो है निवारण किया, क्योंकि जैसे इतना हुआ तो भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे मधुकैत भारे, हरे मुरारे मधुकैत, हरे मुरारे मधुकैत भारे, हरे मुरारे मधुकैत भारे। निराश्रयं मां जगदीश रक्ष, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार भक्ति महारानी के दुख की निवृत्ति किया। वास्तव में देखा जाए
फिर इसमें प्रश्न किया कि ये बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या पापियों को भी मुक्त करती है? कहा पापियों की? अरे पापियों की तो बात छोड़ो, यहां तक कि जो पूरे जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, सत्कर्म न किया हो, इतना ही नहीं, पाप कर्म किया हो, सत्कर्म जीवन में किया ही न हो, और करते करते पाप करते करते वह मर गया हो, जगन्य प्रेत बना हो, ऐसे जगन्य प्रेत को भी मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। कहा ऐसी? कहा हाँ। कहा आपको ऐसा एक इतिहास सुनाता हूं। कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था दुदली। कहते हैं इनके पास सारा सुख था, इनका जो ज्ञान था सूर्य के समान था, तेजवान था, लेकिन सब कुछ था, लेकिन केवल संतति न थी घर में, जिसके कारण तमाम दुख था। उस दुख की निवृत्ति है जगह जगह इनकी जो है आलोचना जब होने लगी तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। तो सोचे कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिले, चले गए गंगा जी में जो है समाधि लेने के लिए। कहा मैं प्राण छोड़ दूंगा। प्यास से व्याकुल भूख से चिंतित अवस्था में जल पी रहे थे कि एक महात्मा दिखाई दिए। महात्मा ने पूछ लिया, अरे भैया आप कौन, कहां से? जल पिया, पीने के बाद पूछा महाराज मुझे अपार दुख। कहा भाई दुख किस बात का है? कहा महाराज सब कुछ जीवन, लेकिन एक संतति नहीं है। महात्मा जी सोचे भैया हम तो सोचे कुछ और पूछेगा, लेकिन कुछ और पूछ लिया। कहा महाराज बड़ा दुख है, सब जगह मेरी आलोचना होती है, मेरा तिरस्कार किया जाता है। कहा तो? कहा महाराज मेरे जीवन पुत्र नहीं है। महात्मा ने ध्यान लगा के देखा। कहा भैया ये बताइए पुत्र से सुख किसको किसको मिला? अरे महाराज सगर थे, 60,000 पुत्र थे, क्या उन्हें सुख मिला? पुत्र का नहीं मिला। राजा चित्रकेतु की 300 रानियां थी, जिसमें से एक रानी केवल एक पुत्र हुआ, वो अभी मर गया, क्या उन्हें पुत्र से सुख मिला? नहीं मिला। इतना ही नहीं और क्या बताएं, पुत्र से केवल दुख आपको मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। हम तो कहते संन्यास धर्म सबसे बढ़िया है। कहा महाराज आप क्या जानो बाबा बैरागी, अरे गृहस्थी का सुख अलग ही होता है, पत्नी है, घर में बच्चे हैं, परिवार है, कहीं से आप आओगे, आप कितने भी थके मादे आओ, ये छोटा सा बच्चा जब हंस कर किलकारी मार करके जब बुलाता है पिताजी पापा करके बुलाता है तो सारा दुख भाग जाता है। महाराज आप क्या समझो गृहस्थी? कहा अच्छा बहुत, जब कहा समझाया नहीं माने तो ध्यान लगा करके देखा। कहा मैं देखता हूँ तुम्हारे भाग्य में संतति है कि नहीं है। ध्यान लगा करके देखा तो कहा अरे ब्राह्मण देव तुम्हारे जीवन में तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं बचे 7 एक जन्म की बात, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होगी। कहा महाराज तब तो मैं अभी आपके सामने प्राण दे दूंगा, मुझे पुत्र ला कर दो चाहे जैसे दो। महात्मा ने कहा अच्छी भला मैंने ले ली। और तुरंत जो है महात्मा ने कहा अच्छा रुको, एक फल अभिमंत्रित करके दिया, उस फल को कहा ले जाओ अपनी पत्नी को, तो बहुत सुंदर बालक होगा। ले आए, आत्मदेव ब्राह्मण धुदली को दिया, धुदली ने खाया नहीं, केवल प्रपंच करती रही। अंत में पड़ोसन से तमाम बात पड़ोसन समझाया, जब नहीं पड़ोसन उठ के चली गई। बहन आई, बहन ने कहा कहीं फल खाने से बच्चा होता है, फल को खिला दिया। गाय को, गाय भी बंजी थी, जिस पेड़ को लगाओ में बंजा हो जाए, जिस फल को लाए उसमें कीड़े पड़ जाए, जिस गाय को लाओ बंजी हो जाए। ऐसी स्थिति में तुरंत जो है आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा कष्ट था। फल को दिया, फल धुंधली ने नहीं खाया, उसकी बहन ने अपना पुत्र दिया जो कि धुंधकारी और गोकर्ण के रूप में फल खाने से गाय के द्वारा जो है गोकर्ण जी उत्पन्न हुए। कान के गाय के समान, इसलिए उनका नाम गोकर्ण ही रख दिया था। समय आने के बाद धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, वही जो है गोकर्ण जी ज्ञानी पंडित है, गोकर्णो पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। धुंधकारी जो है ये दुष्टता करता, दूसरों के साथ दुख देता, पीड़ा देता, कष्ट देता। धीरे धीरे इसके धुंधकारी के अत्याचार से दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण जंगल को चले गए। गोकर्ण के उपदेश से लौट कर नहीं आए, बची धुंधली।
धुंधली बची और धुंधकारी बचा। गोकर्ण जी भी निकल दिए तीर्थ यात्रा में। अब धुंधली धुंधकारी दोनों बचे। ये धन को ले जा करके वेश्यालय में देता। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया। एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ धन ला कर दे। माँ ने कहा, बेटा तू सब कुछ ले गया, कुछ बचा नहीं। कहा ला कर दे, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। और जैसे इतना कहा, भयाक्रांत होकर के अंडकूप गुतो जाता निधनम गता, तुरंत जा करके अंधकूप में गिरी, उसके प्राण अंत हो गए। अब बचा धुंधकारी अकेला। उन वेश्याओं को ला करके रख लिया, धन लूट कर लाता। वेश्याओं ने देखा ऐसे लाता रहेगा, हम भी पकड़ी जाएंगे, ये भी पकड़ा जाएगा। तुरंत क्या किया, निर्णय लिया, कहा खिला पिला करके इसको जो है बांध करके मार डालो, हम सब सारा धन लेकर चली जाएंगे। यही किया। मर नहीं रहा था, पापी प्राणी जल्दी मरता नहीं। और अंत में कस करके खिला पिला कर उसको चारपाई में बांध करके मारने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगार को ला करके उसके ऊपर फेंक दिया, तड़प करके मरा। बहुत बड़ा जगन्य प्रेत हुआ। गोकर्ण जी को पता लगा तो गोकर्ण जी ने तुरंत जो है गया, आज तीर्थों में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। लौट करके आए, या भयंकर रूप धारण करता, कभी इधर कभी उधर, कभी छोटा कभी बड़ा। इस दृश्य देखकर गोकर्ण जी ने जल का छींटा दिया, तो स्थिर हुआ। पूछा, या तुम कौन? कहा अहम भ्राता तो देवोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अपने स्वकीय कृत्य मतलब स्वयं के किए हुए कृत्य से, दूषित कृत्य के द्वारा मुझको यह गति प्राप्त हुई। जगन्य प्रेत, मुझे बड़ा दुख है। इस प्रेतत्व योनि में पेट नहीं भरता, प्यास नहीं बुझती, भैया कोई उपाय करो। कहा ठीक है, रुको मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। गया तीर्थार्थ में, लेने जाकर पिंड श्राद्ध किया। तुम मुक्त नहीं हुए? कहा नहीं भैया, अरे साधारण प्रेत मुक्त होता, मैं तो जगन्य प्रेत हूँ। जीवन में पाप ही पाप किए, मेरे जैसा पापी कहाँ मुक्त होगा? कोई और उपाय करो। तुरंत जो है व्यवस्था बनाया। कहा ठीक है। प्रभात होते सूर्य भगवान को रोक करके देते हुए भगवान से पूछा, कहा सूर्य भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा लाप, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहो, उसी से मुक्ति हो सकती है। तुरंत गोकर्ण जी ने अनुष्ठान दिव्य किया और कथा प्रारंभ हुई। 7 पोर का बांस था, उसी जाकर के धुंधकारी बैठ गया। वायु की शरीर थी, कहीं स्थिर नहीं रह पाता था, उस पोर में गया। धीरे धीरे प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन छठवीं, सातवें दिन सातवीं। फटने के बाद दिव्य रूप धरो जाता, दिव्य देह धारण करके वह सामने प्रकट हुआ। कहा भैया, आपने मुझे जो है इस प्रेतत्व योनि से मुक्ति दिलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए गोलोक धाम से जो है विमान आया, बैठ करके सीधे धुंधकारी देवत्व को प्राप्त होकर के गोलोक धाम गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया कि भैया ये बताइए, कथा सब लोग समांतर रूप से सुने, विमान एक के लिए क्यों आया? कहा इसलिए कि श्रवण मात्रेण विभेदेन, कहा सुनने के भेद के कारण, सुनने में भेद हो गया। वो जो धुंधकारी था वो एकाग्रचित्त होकर के सुन रहा था, सारी कथा सुना, इसलिए उसके लिए विमान आया। आप लोग सुन रहे, लेकिन आपका मन कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, इसके कारण आप लोगों को विमान नहीं। कहा अगर सब लोग एकाग्रचित्त होकर के कथा सुनेंगे तो विमान आएगा? कहा अवश्य आएगा। पुनः जो है दिव्य अनुष्ठान किया श्रीमद् भागवत महापुराण का और कथा प्रारंभ की। सब लोग बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्व एकाग्रचित्त होकर के भागवत जी की कथा सुनी और सबके लिए विमान आया। प्रभु श्री राम जैसे पूरे परिकर के साथ साकेत धाम को पधारे, उसी प्रकार जो है ये गोकर्ण जी पूरे जितने थे सब सारी प्रजा को, सारे ग्रामवासी को एक साथ विमान पे बैठा करके सब लोग गोलोक धाम पधारे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं तुंग माने शरीर, भद्र माने कल्याण। इस शरीर से ही कल्याण होता है जीव का। वैसे शरीर बहुत हैं, लेकिन नरसम नहीं, अरे कवने मुदेही और जीव चराचर जाचत जेही। इसलिए न मानव देह से बढ़ करके कोई दूसरी देह नहीं है। इसका नाम है तुंग। तुंग माने शरीर, भद्र माने कल्याण। इस शरीर से ही जीव का कल्याण होता है।
आत्मा वही जीवात्मा है, धुंधकारी मन है। ऐसी से बुद्धि जो है धुंधली है, जो विवेक है वह जो है गोकर्ण है। 5 इंद्रियां नेत्र इंद्रिय है, और जिह्वा है, नासिका है, हाथ है, तमाम सब स्पर्श है, मतलब चर्म है, स्पर्श, गंध, ये सब जो है 5 इंद्रिय, ये 5 विषय, इनके माध्यम से यह जो है मन रूपी धुंधकारी बार बार विषय लेता रहता है, और अंत में धीरे धीरे जीवात्मा तो चली जाती है, लेकिन जो है धुंधली जो बुद्धि है यह बेचारी भयाक्रांत होकर के अंत में मन रूपी धुंधकारी ये मारा जाता, जगन्य प्रेत होता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना बार बार जाना, ये संसार का क्रम लगा है केवल मन के कारण। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन से सारे बंधन हैं, मन से सारे बंधन खुले हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया गया। प्रथम दिन की कथा आप सबके बीच में आप विश्राम लेने की ओर है। आइए श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन एक भजन का आश्रय लेते हुए। और जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हो बसुरिया वाले, हो बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हीरा रे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ हम हैं बंसी तेरे अधरी की, हम हैं बंसी तेरे अधरी की, हम हैं बंसी तेरे अधरी की। चाहे तुझे से बचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। हम कठपुतली
तेरे हाथी की हम कठपुतली, तेरे हाथ की हम कठपुतली, हाँ हम कठपुतली, हाँ हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हे चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है हरि बोल, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, दास बना के, प्रभु सेवक बना के, दास बना के, प्रभु सेवक बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो बसुरिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। ओम चंद्रमा मनसो दात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंख खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल, मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जब पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं,
जानकी नायकं रामचन्द्रं रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गच्छध्वं सङ्गदध्वं सङ्गुमनासि जानतां देवां भागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नंद के लल्ला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुलसी मैया की जय। गणेश भगवान की जय। सुखदेव भगवान की व्यास भगवान की सच्चिदानंद भगवान की भारत माता की गौ माता की गंगा माता की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की पवन सुत हनुमान की गोपाप धाम की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भक्तन की धर्म की धर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गोवंश हत्या बंद हो धर्मांतरण बंद हो भारत अखंड हो हर हर महादेव।